अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार गवार फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। अगर आपके घर में गवार फली को शौक़ से नहीं खाया जाता तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इन फलियों को ज़रूर बनाना। इंशाल्लाह सबकी ये फेवरेट होने वाली है। इसके लिए मैंने आधा किलो गवार की फलियां ली हैं। इन्हें धोने के बाद मैंने तोड़ लिया है। आपने इस तरह की फलियां लेनी है। ये फलियां कच्ची होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जायका होता है। इसे मैंने हाथों से तोड़ा है। हमने थोड़ा आगे से और पीछे से इसका हिस्सा तोड़ लेना है। और फिर इस तरह जो बड़ी फली थी उसके मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। जो छोटी फली थी उसके मैंने 2 टुकड़े करे हैं। इस तरह मैंने तमाम फलियों को तोड़ लिया था। तो ये फलियां भी मैं तोड़ लूँगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने ये 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं। 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें काट लिया है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने खरल में डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है और भुनी हुई मूंगफलियां हैं तो आप वो भी 1 खाने का चम्मच डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच में खोपरे का बुरादा जिसे कोकोनट पाउडर भी कहते हैं ये मैंने शामिल किया है। अब तमाम चीज़ों को हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने नहीं बनाना है। ये वो सीक्रेट मसाला है जिससे हमारी गवार फली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। तमाम चीज़ों को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इससे हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। तो मैं तमाम मसाला प्लेट में निकाल लेती हूँ। गवार फली की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम राई दाना डाल देते हैं। अब जीरे और राई दाने को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा और राई दाना फ्राई हो गया है। मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज ली हैं जिसे बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करूँगी। ये मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेकर उनका पेस्ट बनाकर डाला है। इसके साथ ही हम कुछ पाउडर मसाले भी डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं नमक डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी शामिल कर देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इन मसालों की टमाटर के साथ इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल मसाले से अलग हो गया है। अब सब्ज़ी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। ज़रूर डालिएगा, इससे भी सब्ज़ी में बहुत अच्छा जायका आता है। दही डालकर भी मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है तो अब हमने इसके अंदर वो मसाला डालना है जिसे हमने मोटा मोटा सा कोट कर रखा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगी, इसलिए कि हमने इसके अंदर तिल और पिसा हुआ खोपरा डाला है जो कि बहुत जल्दी लगने लगता है। बहुत ही मज़े का ये हमारा मसाला बन रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी सब्ज़ी कितनी जायकेदार बनेगी। इस मसाले को भी मैं 1-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैंने इसके अंदर गवार की फलियाँ शामिल कर दी हैं। इन फलियों को डालकर भी हम इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आप लोगों के लिए मज़े की रेसिपी लाती रहूं। 2-3 मिनट तक मैंने सब्ज़ी की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इस तरह सब्ज़ी में जो एक मखसूस कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका जायका बढ़ जाता है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मैंने 1 कप पानी लिया है लेकिन हम इसमें पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी में बचा लेती हूँ। अब इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे इतनी देर तक पकाना है कि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए 15 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। सब्जी हमारी अच्छी तरह से गल गई है, तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अगर आप चाहे तो इस वक्त इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यकीन करें, जब आप गवार की सब्जी इस तरह बनाएंगे तो 2 की जगह 4 रोटियां खा लेंगे। पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।